एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है राउर जम सुनोइया भैया बहनी मन के राउर मन कर ये पसंदीदा कार्यक्रम जेकर नाम है हेलो किसान वाड़ी और सजीव कार्यक्रम ये है जेमें हमर बीच विशेषज्ञ आथे और आथे का आएगिन हैं। तो विशेषज्ञ का नाम है डॉक्टर संदीप शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक और कार्यक्रम प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर सरगुजा हमर छत्तीसगढ़ कर। तो सबले पहले तो स्वागत करत हूँ डॉक्टर साहब राउर के। बहुत बहुत धन्यवाद। सबो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। हो किसान भैया बहनी हो मोर संग देखी गोट बात करे बर बिरजू भैया भी हैं। तो बिरजू भैया चटिक मोला जय जोहार बताते जम्मू किसान भाई मन ला और स्वागत करत हन हमर जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी। तो जो आज हमन गोट बात जो करना है बिनु भैया, तो कि आजकल जो हमारा विषय है रबी फसल के उन्नत खेती और ओकर समसामयिक प्रबंधन कैसे करल जाए ए बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमन चर्चा करबो। और ए बीच में जो है हमारे जो किसान भाई हैं फोन कर सकते हैं रबी फसल से संबंधित कोई भी उनकर सवाल हो तो जो है फ़ोन नंबर धेल गई से तो पे वो फ़ोन करी। तो हमन अपन गोट बात के शुरुआत करत हन डॉक्टर साहब से। तो अभी तो भाई देखिए रबी फसल के मौसम है और देखिए अभी खरीफ यानी धान विशेषकर जो हमारे क्षेत्र में लेते हैं कटाई तो शुरू होगी से और जो खेत खाली हो जाता है तो उनमें हमारे जो किसान भाई हैं गेहूँ सरसों और चना मटर ये सब की खेती करत जाते हैं। तो शुरुआत करल जाए अपन कार्यक्रम के। तो डॉक्टर साहब से पहला सवाल तो यही करल जाए कि जो रबी फसल कर जो स्थिति है हमारे क्षेत्र में ओमे किसान भाई कैसे आगू बढ़ सकते हैं, उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमन बात करत ही कि हमन देखा थी कि अब धान का कटाई लगभग ख़त्म होगी से और जैसे ही धान के कटाई खत्म होने के बाद हमन देखती कि किसान भाई मन खेत के जोताई करना शुरू कर देते हैं। काहे कि हाल होकर मत उड़े, कहीं सब कति पानी के व्यवस्था नहीं है तो हाल न उड़े ओकर से पहले किसान भाई मन रबी फसल के तैयारी पर लग जाते हैं। हमन जैसे देखा थी सरगुजा संभाग में बात करा थी मुख्य रूप से, तो हमन अगर देखा व्यक्ति तो मुख्य जो फसल है ठंडा के जरा रबी के फसल हमन का थी बिल्कुल तो गेहूँ लगाते हैं। और तिलहन में अगर बात करी तो एक अति मुख्य रूप से सरसों की खेती करते हैं और कोहों गति अलसी ओला जरा तीसी कहते हैं ओला लगाते हैं। हो दलहन की अगर हम बात करी तो मुख्य रूप से गति मटर की खेती होल, चना हर नहीं हो पाए काहे कि एक गति के जो माटी है वो थोड़ा आम्लीय किस्म के है तो चना का जो रकबा है वो हर कम है। अच्छा। और फिर हम अगर सब्जी के बारे में थोड़ा सा बात करी तो आलू हर सब किसान भाई बहन मन घर में तो आलू जरूर लगाते हैं। और सरगुजा संभाग जिला मन जानती कि लाल आलू, अच्छा मतलब यही कति के मन लाल आलू ला खाते हैं। अगर हम बिलासपुर कति बढ़ी या रायपुर कति बढ़ी या जगदलपुर कति तो कति लाल आलू ला नहीं खाएं, लेकिन एक कति मुख्य रूप से खाना में हम लाल आलू ला खाती। तो मुख्य रूप से आलू का खेती होल और मटर की खेती हमन किसान भाई मन करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब रबी फसल में जैसे रोरे बताएं भी कि क्षेत्र में हमारे जो किसान भाई गेहूं के और सरसों के मुख्यतः खेती करते हैं, तो ये जो गेहूं है गेहूं के बढ़िया खेती करें तो उनमें का जरूरत पड़ेल कि बढ़िया खेती खातिर का आदान की जरूरत है। सबसे पहले तो हमन देखब कि खेत के अच्छा से जुताई कर लें। बिल्कुल बढ़िया जुताई जितना अच्छा से करी, अगर मिट्टी हर घलो पलटे रही तो पिछला साल के जो ठूठ मन रही बीमारी मन रही और में जो कीड़ा मकोड़ा मन रही वो हर मर जाए। तो खेत का तैयारी ला पहले कर लें। एक बाद जो मुख्य रूप से जो आयल बीजा कि पूरा जो उपज है किसान मन के वह बीजा के ऊपर निर्भर करेल कि वो मन बीजा कहाँ से लेहत हैं, कौन सा बीजा है। काहे हम देखब कि बीज के 4 कैटेगरी होल, जरा हमन कथी कि न्यूक्लियर बीज है यार ब्रीडर बीज है यार फाउंडेशन बीज है यार सर्टिफाइड बीज है। तो मुख्य रूप से जो किसान मन रहते हैं मन फाउंडेशन मतलब आधार बीज और जो हमन सर्टिफाइड मतलब सत्य रूप बीज ओला कहते हैं ओकर एमन किसान भाई मन ला लगाते हैं। हमन मुख्य रूप से किसान भाई मन ला प्रेरित करती कि आधार बीज के खेती करें जेकर से बीज उत्पादन भी होही
और किसान भाई मन के ज़्यादा पैसा भी मिली और आगामी आय बर बाकी जन के भी बीज हर उपलब्ध हो जाही। तो हमन दूसर देश के ऊपर निर्भर नहीं रहब। नहीं तो कई बार का होल कि हमन के राज्य में बीज के कमी पड़ेल तो हमन दूसर राज्य से बीज के डिमांड करथी। तो हमन किसान भाई मन ला हमेशा कथी कि बीज उत्पादन के कार्यक्रम ला और ओकर से पैसा भी ज़्यादा मिली और सबो किसान भाई मन के आगामी साल में बीज की उपलब्धता भी हो जाही। तो गेहूं के हम जो बात करथी तो एमे मुख्य बीज तो होगी, लेकिन अब ओकर मात्रा है कि कितना मात्रा उपयोग करना चाहिए। तो हमन देखती तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमन किसान भाई मन ला बोलती कि अगर उपयोग करा जेला हम सीधे से बुआई करती। और कोई किसान भाई मन अगर छीटा लगाना चाहते हैं तो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज है पर्याप्त मानल जाए। अब बीज तो मिल गई, चाहे तो हमन बीज ला कृषि विभाग से खरीदें, चाहे बीज ला हमन सोसाइटी से खरीदें, चाहे बीज ला हमन कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदें। तो इन अपन जो सरकारी संस्था है यहाँ से बीज ले में बीज हर बढ़िया मन के मिल जाए। अब जब बीज हर आएगी कोनो फसल पर, खाली गेहूं कर रही हमन बात नहीं कर रही, कोनो फसल के बीज है हमन के सरकारी संस्था से लेना चाहिए। अब बीज आ गई, बीज आए के बाद हमन देखब कि बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि पूरा जो उत्पादन निर्भर करे बीज के ऊपर ही है। कई बार का होल कि बीज में बीज जनित बीमारी रहते हैं। अच्छा। तो किसान तो बीज के उपयोग कर लेल, किसानों तो बीज के बुआई कर देल, लेकिन हमन देखती कि बीज बुआई करे के बाद कई गो बीज मन का अंकुरण नहीं आयल, नहीं जामे। तो नहीं जामे तो किसान और सोचल कि बीज हर खराब होगी कि ज़्यादा गहराई में बो दहीन कि कैसे होगी कि कम बीज मन उगते हैं। अच्छा। है ना, कौन जगह कम है कौन जगह घना है, ऐसे करके तो बीज उपचार हमन के करना अत्यंत आवश्यक है सबो फसल पर। अच्छा। अब गेहूं के बात हमन करत थी तो हमन देखत थी कि एक हमन के रासायनिक विधि से भी उपचार हो जाए और कल्चर से भी हमन एकर उपचार कर सकत थी। अब बात यह आयल किसान भाई मन कई बार उल्टा कर देते हैं, पहले कल्चर से कर देते हैं फिर रासायनिक से उपचार करते हैं। तो उमें का है जो कल्चर में रहल उमें लाभदायक जीवाणु रहते हैं तो और बीज में चिपके रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमन जब बोला रासायनिक विधि से उपचार करती तो उमें के जितना भी लाभदायक जीवाणु मन जो रहते हैं उमन मर जाते हैं। तो सबले पहले किसान भाई मन के रासायनिक विधि से उपचार करना चाहिए, बीज उपचार। बिल्कुल। अब रासायनिक विधि से करना है तो किसान भाई मन ला काला उपयोग करना है, कौन सा दवाई ले लें तो कार्बेंडाजिम दवाई आयल। अच्छा। बोला 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से ओकर उपचार हमन के करना है। अच्छा। अगर जो भी किसान भाई अगर 1 किलो बीजा लगात है तो 2.5 से 3 ग्राम दवाई ला लेके ओकर ऊपर छिड़क के मिलाए के ओकर बुआई करना है। लेकिन अब हमन बोला थी कि पहले रासायनिक से और ओकर थोड़े देरी बाद कल्चर से, जैविक से। अच्छा। तो कल्चर की हमन जब बात करती तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से ओकर उपचार करती। अच्छा। तो कल्चर है तो मैं कई बार हम देखती कैसे चिपके तो हम बहुत तनी सा गुड़ होल सबो घरे मिल जाए ओकर गुड़ के घोल बना के हमन बीजा में छिड़क देती। एक बाद कल्चर उपयोग करती तो हमें चिपक जाए। अच्छा। चिपक जाए तो बढ़िया से ओकर उपचारित हो जाए। एक बाद हमन के बीज उपचारित करे के बाद हमन के बुआई करना चाहिए। हमन देखती कि जो लड़का मन रहते हैं जब तो हमन के हमन टीकाकरण करती तो वैसे हमन के बीजा के भी टीकाकरण करना आवश्यक है। चाहे कि हमन देखती कि कोई भी जैसे एक बीमारी है हाल, जैसे अभी आगे बात करब लेकिन तनी सा हम बताना चाहूँ कि उकठा बीमारी है। अच्छा। जेला हमन विल्ट कथी तो ओकर उपचार कब है? ओकर उपचार बीज उपचार है। अच्छा। लगे के बाद ओकर कोई उपचार नहीं है। जैसे हमन देखती लड़का मन के पोलियो के दवाई हमन तो शुरू घने पिला थी, 10 साल 15 साल बाद थोड़ी पिला थी। तो 10-15 साल बाद तो पिला थी नहीं, वो पिला के बाद थोड़ी फायदा करी। तो वैसने जो है उठा ओकर उपयोग हमन ओकर बीमारी से निदान बर हमन ओकर शुरू में बुआई से पहले ओकर बीज उपचार करती। अगर कोई भी सब्जी के थरहा लगाती तो ओला ओकर घोल बना के उपचार करती। तो ऐसे हमन के बीज उपचार
अत्यंत आवश्यक है, जेकर से जितना भी बीज जनित बीमारी रहल ओकर से हमन के छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो हमन जब बीज भी हो गई, बीज के उपचार भी हो गई, खेत के तैयारी हमन करिए ले ही। अब बोआई आई, अब खाद भाई आदमी के बढ़े बर आदमी कोई भी आदमी चाहिए ना कि प्रोटीन विटामिन खाई, पोषक तत्व चाहिए। तो फसल के भी 16 तरह के पोषक तत्व चाहे, लेकिन मुख्य 3 जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ओकर उपयोग करना अत्यंत आवश्यक। तभी तो बीज हमन के उत्पादन हर मिली, जब ओके खाना मिली तो बिल्कुल। तो वो हमन के खाद डालना है। तो खाद कौन आधार पे डालना है, मैं कैसे जाने किसान की कितना रही। भाई जैसे लड़का मन के खुराक कम है, सियान मन के कम है, जवान मन के ज्यादा है, तो वो मन कैसे मालूम चलेगी कितना मात्रा में खाद में डालना है वो खेत में। तो ओकर बाद हमन मिट्टी उपचार करे रहती, ओकर विभाग से हमन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जेला बोलती, ओमे पूरा विवरण देहे रहल कि गेहूं पर इतना खाद इतना मात्रा में डालना है, इतना गोबर के खाद प्रयोग करना है, ये फसल पर इतना डालना है, उनमें विस्तृत वर्णन रहल। फिर भी हमन जो अनुशंसित है कि 1 हेक्टेयर खेत में और गेहूं के फसल लगा थी तो कितना हमन की खाद चाहिए, तो ओकर वो 120 60 40 मतलब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास अगर हम इतना ला देव 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में मतलब 2.5 एकड़ में इतना खाद हमन उपयोग करब, तब हमन के यील्ड जो उपज है, जितना जो किस्म के अनुशंसित जो उपज है उतना और हमन के मिली। अब खातू के में प्रयोग करी, बिल्कुल है। अब किसान कहीं मोटे खाली एनपीके है, कोई किसान कहीं मोटे खाली डीएपी है, कोई किसान हर कहीं कि मोटे यूरिया है, राखड़ है और पोटास है, एसएसपी है। तो हमन जो बता थी कि 120 60 40 के अनुसार प्रयोग करना है, तब हमें बैग में लिखल रहल कि अगर यूरिया खाली उपयोग करते हैं तो हमें 40% मात्रा हमें नाइट्रोजन मतलब N है ना, तो वो हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ी। अगर एनपीके उपयोग करा थी जो इफको जरा किसान मन कहते हैं 12 32 16 आयल, डीएपी के उपयोग करा थी तो मैं 18 46 है नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटास अगर हम बात करा थी तो मैं डॉक्टर साहब एक ठो फोन है देखा थी हमारे। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। हेलो। हाँ मैं जयमंत्री केवट बोलत। अच्छा दीदी राम राम। राम राम भैया राम राम। तो विशेषज्ञ महोदय का भी राम राम जय जोहार और आप दोनों जन का राम राम जय जोहार। हाँ तो देखिए विशेषज्ञ जी भी सुनाता है। चर्चा करत रहे ना आप कि लाल आलू के खेती होते सरगुजा क्षेत्र में। हाँ तो मैं अनूपपुर से हूँ। हाँ हाँ तो मैं भी लाल आलू रखे हूँ अभी 1 क्विंटल। वो बीज उपचार कैसे करूँ? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दीदी है ना, काहे कि आलू हर ढेरे मरेल अगर उनमें बीज के अगर बीमारी रहल तो ओला हमन के ऐसे करना है कि कार्बेंडाजिम दवाई आयल। कार्बेंडाजिम हाँ ओला अभी मैं बताया ना कि 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है। हाँ। तो करीबन हमन के अगर अब हमें हमन के देखना पड़ी कि हमन के कितना लीटर के बर्तन है। अगर है ना तो हमन के 20 लीटर के है कि 30 लीटर के है तो ओकर अनुसार ओकर घोल ला बना लेना है। हाँ। घोल ला बनाए के बाद ओमे आलू ला डुबो देना है। जी। डुबोए के 20 से 25 मिनट बाद हाँ। ओला निकाल के छायादार स्थान पे रख लेना है। हाँ। एकर बाद ओकर सीधा हमन के बोआई कर देना है तो ओकर उपचार हो जाही। और जो घोल हर है जैसे अंकुरित हो गया है तो वही मतलब जब तब दवाई के साथ बार बार हिलावे तो नहीं तो सब वो टूटी अंकुरित कर डाले हन बीज। नहीं अंकुरित हो गई से है तो नहीं टूटी, वो हर नहीं टूटेल। अच्छा। हाँ तो ओला घोल में डाल के आराम से निकाल के रख के प्लास्टिक में या जेमे बोआई करना है। ओकर बोआई कर देना है। और हमन के ये देखना है कि वो घोल ला 2 बार उपयोग करना है, बस बार बार वो घोल ला उपयोग नहीं करना है। एक बार जैसे डुबाए ना आधा आलू फिर आधा आलू एक बार और डुबा सका तू। हाँ तो 2 बार वो घोल ला उपयोग करे के बाद दूसर घोल ला बना ले हमन।
और वो घोल ला खेत में हमन उड़ेल देव। अच्छा, उड़ेल दे का है ना वो, हाँ, तो हर फायदा बेकार नहीं चाहिए, खेत में रही। अच्छा, तो हाँ। जैसे आओ मान ले दीमक वाले दवा BSC पाउडर इधर बोला था हम लोग, अब आप लोग वैज्ञानिक हो तो जौन बोला था, हाँ। तो BSC पाउडर का भी दीमक से प्रकोप के से बच्चे खिलाने डाल सकत हन का? क्या अब तो BSC पाउडर है मिलल नहीं, वो कति कहाँ से मिलत हो तो हम नहीं जाना थी, है ना। तो एकर बार हमन के जो रिजेंट है या क्लोरोपाइरीफास है, ये सब दवाई मन ला उपयोग करना है एकर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन और जानकारी आपके अंबिकापुर से मैं सुना था, हर सप्ताह सुना था, और मैं छोट मोट ऐसे खेती भी करा था, अच्छा लगा था वहीं। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जयमंत्री दीदी, राउर फोन करें। धन्यवाद भैया, विनु भैया, धन्यवाद। धन्यवाद, राउर सुनत रही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हाँ, अब डॉक्टर साहब देखी इतना बढ़िया राउर जवाब देहन और इतना बढ़िया सवाल भी हो रखिन, और किसान भैया बहनी हो राउर मन भी फोन लगा के सोच अपन समस्या कर समाधान पाए सकत ही। 231 917 231 918 हमार फ़ोन नंबर है, और 07774 हमार जो हाँ तो एला भाई STD कोड है, तेला भी जरूर लगाई। बाकी मैं ये कहत रहन कि बेरा होगी से विज्ञापन सुनत ही, संदेश है हमर जब कुछ संदेश ला सुनत ही, ओकर बाद देखी फिर फोन आत रहीस। बाकी देखिए दे कैट गीस, लेकिन संदेश ले पहले फोन आता है, तेला सुनी। हाँ देखिए फोन आता है भाई डॉक्टर साहब, देखिए बाकी बात नहीं हो पात है, तो संदेश ला सुना थी। देखिए मैं फ़ोन नंबर बताए हूँ, फ़ोन आई, बाकी संदेश ला सुना थी कर ले पहले। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संदेश के बाद एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर साहब राउर के और बिरजू भैया। देखिए दे किसान भैया बहनी मन अब फिर फोन लगा सकत हैं और समस्या का समाधान पा सकत हैं, लेकिन जयमंत्री जी का फोन आ रही सोकर ले पहले हमरे खेती पाती में देखी बुआई तक दे गोट बात करे रहन। हाँ, तो डॉक्टर साहब से हमन पूछा था कि भाई गेहूं में थोड़ा सा खरपतवार के बारे में बताते हैं कि कैसे ओकर नियंत्रण करें, और थोड़ा सिंचाई के बारे में भी बताते हैं। देख, गेहूं में हमन के खरपतवार के जो नियंत्रण करना है वो उमें जो खरपतवार नाशी है मार्केट में क्लोडिना फॉप प्लस वेट सल्फ्यूरान करके दवाई है, वेट सल्फ्यूरान, ओकर हमन गेहूं के बुआई के 25 से 30 दिन बाद ओकर छिड़काव करे से हमन के चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती पूरी तरह में प्रबंधन होकर हो जाते। उमें मुख्य रूप से
और भी जो दवाई आते हैं, मेट्रिबुजिन है, आइसोपोट्रॉन है, तो ऐसा जो कई तरह के दवाई जैसे आते हैं, तो ओकर से गेहूं में हमन खरपतवार नियंत्रण कर सकत ही। बिल्कुल। लेकिन उनमें मुख्य रूप से जो विशेष बात है उनमें है नोजल के उपयोग। किसान भाई मन जो नोजल का उपयोग करते हैं दवाई छीटत घनी, उमन फवारा वाला नोजल का उपयोग करते हैं। अच्छा, फवारा वाला। तो उमें उमन ये नहीं जाने कि कौन से में और कितना समय और कैसन में डालना है। जो फ्लैट फैन नोजल है वो हर भी आकार में वो दवाई हर गिरेल। अच्छा, काहे कि घास हर कहाँ उगेल? जमीन में। और कीड़ा बीमारी मन कहाँ रहते हैं? या तो पेड़ के ऊपरे रही, या पत्ती में रही, या पोंगरी में रही। तो कीड़ा और दवाई के मारे पर जो स्प्रेयर हमन उपयोग करती, जो नोजल ला, वो फवारा निकले नोजल में और सब कती जायल। लेकिन घास तो जमीन में उगेल, तो वो घनी हमन के एगो फ्लैट फैन नोजल आयल, ओकर हमन के उपयोग करना चाहिए। तो हमें जो दवाई हर भी आकार में गिरल और पूरा दवाई जमीन में जायल। तो डॉक्टर साहब एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जब किसान भाई बीज लगाते हैं, तो बीज तो साफ सुथरा लगाते हैं, तो ये जो खरपतवार है हर साल आ जाते, ये कहाँ से आते और के पहले से कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं, ये जमीन में रहल। कई गो खरपतवार ऐसा आते हैं जगह 15-20 साल तक वो रहल, 15 साल 20 साल बाद भी निकल आयल। अच्छा, यही से तो खरीफ की खरपतवार अलग रहल। रवि ठंडा का खरपतवार, ठंडा गनी भथुआ, सेंजी, पीली सेंजी, दूधी, ये सब मिली। लेकिन बरसात घनी ये मन नहीं रहे। बरसात घनी मोथा, सावा, ये टाइप के अलग अलग खरपतवार रहल और अलग अलग जगह में अलग अलग खरपतवार पायल जाए। जो खरपतवार हमन के जो नींदा है सरगुजा में मिलत है, जरूरी नहीं कि हर बिलासपुर में भी मिले। वहाँ अलग टाइप के, अलग अलग आइडियो टाइप के खरपतवार रहते हैं। लेकिन कुछ कॉमन खरपतवार रहते हैं जो सब जगह मिले। जैसे भथुआ तो बरसात में हो ही नहीं, ठंडे में हो ही। तो ऐसे हमन के खरपतवार के प्रबंधन बहुत आवश्यक है करना। कितना प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है? ये एकर में 25 से 30% तक उपज हमन के नुकसान हो सकता है एमे। लेकिन एमे एक चीज और है कि किसान भाई मन एला समय से पूर्व एकर करें एकर उपचार प्रबंधन। कोई भी घास है, वो फसल और घास ये दोनों के बीच में हमन क्रॉप वीट कंपटीशन करती, मतलब फसल और खरपतवार के बीच में प्रतिस्पर्धा। तो हम देखिए कि अलग अलग फसल अलग अलग दिन है, फिर भी मुख्य रूप से 25 से 30 दिन खरपतवार के प्रतिस्पर्धा रहल। अच्छा। अगर ओकर बाद हमन दवाई डाला थी तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो किसान के दवाई का पैसा बेकार हो जाई। काहे कि हमन देखती कि जब हमन बुआई करती तो घास भी उगेल, फसल हर भी उगेल। कुछ दिन बाद हम अगर प्रबंधन नहीं करब तो घास बढ़वार हो जाए, आगे बढ़ जाही और फसल नीचे रही। बिल्कुल। कुछ समय बाद हम देखब कि घास का धीरे धीरे जो लाइफ साइकिल जीवन चक्र और कम हो जाही, फिर फसल उगी, तब तक ओकर बढ़वार हर मार देल घास हर। बिल्कुल। ओकर जितना भी पोषक तत्व रहल घास पर उपयोग कर रहल। हमन तो फसल के पोषक तत्व देती, घास भर तो देती नहीं। तो पूरा पोषक तत्व ला घास खा लेल। बिल्कुल। खाद ला, पानी ला, सब मन ला। डॉक्टर साहब सिंचाई की तो बात अजी कर हूँ, लेकिन एगो तो मैं शुरुआती सवाल पूछ लेता हूँ। ये जो रवि की फसल में समय कर जो किसान भाई ख्याल रखें, तो समय के ख्याल रखना काहे बर जरूरी है और समय के का महत्व है? हाँ, हमन जब देखा तो ठंडा गेहूं के अगर हमन संबंध देखब तो पूरा ठंडा से है। अच्छा। हाँ, जितना ठंडा रही उतना बढ़िया गेहूं हर होही, उतना उपज मिली। जितना लेट बुआई करत जाब उतना हमन की उपज है मार खा जाही। हमन अगर सरगुजा के बात करी देखो तो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमन ले थी। लेकिन रायपुर घाटी चले जा, वहाँ इतना नहीं आयल, वहाँ गर्मी है। वहाँ यहाँ ठंडा और लंबा समय तक रहल, फरवरी मार्च तक रहल। वहाँ जनवरी फरवरी में गर्मी चालू हो जाई तो तुरंत और फूट जायल। यही से कई ठे जो किस्म है देरी से बुआई करे वो किस्म है। अच्छा। भाई जो किसान भाई मन के धान कटे में लेट हो जाई, कोई दिसंबर में बोही, तो यही से मध्यम अवधि के
देर से अवधि के जल्दी अलग अलग समय के किस्म है। अच्छा। तो हमन एकति मुख्य रूप से किसान भाई मन ला कनिष्का एगो वैरायटी है, किस्म है, बहुत बढ़िया है। ओला हमन किसान भाई मन के बोलती के ओकर उपयोग करा, और देरी से बोए जाने वाली किस्म है। अच्छा। हाँ, तो किसान भाई मन के ये भी ध्यान देना है कि हमन कब कौन सा किस्म के बुआई करत ही। बिल्कुल। तो ये हमन के थोड़ा सा ध्यान देके करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अब चलत हन मुझे ये समय देखी चट्टी कम है और हमारे जगह 1-1.5 मिनट है, तो मैं चाहत रहन कि राउर जब कोई एक सवाल है कि डॉक्टर साहब झट से जवाब दे सकें तो लगी पूछी। तो डॉक्टर साहब अब देखिए भाई समय के हिसाब से हमन के भी चलना है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं जो रबी के फसल है, किसान भाई अभी जो है विशेष रूप से क्या ख्याल रखें और ओकर बुआई कैसे करते हैं? मुख्य रूप से कि समय पे गेहूं की बुआई कर दें। अगर हम तिलहन के बात करते थी, सरसों लगाते हैं, तो मैं मुख्य रूप से सरसों के बुआई करे के बाद, काहे कि मौसम के उतार चढ़ाव बहुत हो, माहू के बहुत बड़ा समस्या है। तो माहू के प्रकोप से बचे बर उमें हमन के इमिडाक्लोप्रिड दवाई के इस्तेमाल करें 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से। एक चीज किसान भाई मन ला मैं और बोलना चाहूँ जात कि रहर के फसल हर अभी फूलत है और फूले के बाद हर फल ही। तो अभी हमन देखा थी कि बादल होत है, धूप होत है, फिर बदरी होत है। तो एकर से सबसे ज्यादा जो अरहर के फसल के जो मार खायल वो है माहू के प्रकोप से बचना। तो सबो किसान भाई मन ला मन कहती कि अरहर में एगो बचाव खातिर इमिडाक्लोप्रिड के दवाई के इस्तेमाल कर दें। डॉक्टर साहब देखिए एकदम जाए कर बेरा होगी से बाकी कोई समसामयिक समाचार सूचना है राउर जग, तो राउर एक धार हमार किसान भैया बहनी मन बर अभी कर हिसाब कर जो समाचार अगर हो तो जरूर बताइए। मैं सबो किसान भाई बहनी या सबो अधिकारी मन ला मैं आग्रह करूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 तारीख के मतलब काली 21वीं किस्त किसानों के मिली, जेमें 18,000 करोड़ के राशि सम्मान राशि के हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन के माध्यम से काली करी। तो सबो किसान भाई मन जुड़े और लाभ लेवे। तो बड़ा बढ़िया भाई समाचार बताएं। अब बेरा हर एकदम होगी सहाय बिरजू भैया विदा लेकर। तो हमार बीच आज विषय विशेषज्ञ के रूप में आ रही डॉक्टर संदीप शर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक रहीन और कार्यक्रम प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर सरगुजा कर। डॉक्टर साहब राउर इतना सुघर गोट बात करें, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बिरजू भैया आज कर हेलो किसान वाड़ी कर बेरा हर होगी सहाय, तो आज कर हेलो किसान वाड़ी एतरेच।